जी आपसे यहाँ समझना चाहूंगी, जैसे कि आपने बोला कि पुराने वाहन जो है और पराली जो मेन वजह बन रही है प्रदूषण को और ज्यादा बढ़ाने में, तो जो पानी की जो छिड़काव किए जा रहे हैं नगर निगम के द्वारा बराबर जो मौसम को और भी नॉर्मल करने के लिए छिड़काव किए जा रहे हैं, कितना असर डाल देते हैं? देखिए, अगर हम लगातार पानी का छिड़काव करते हैं तो कहीं ना कहीं राहत होती है, लेकिन इस पे हमें सबसे ज्यादा निगरानी करने की जरूरत है, क्योंकि नगर निगम तो एजेंसी होती नहीं है, एजेंसियां दूसरी होती हैं, चाहे वो बैटरी बना रही हो चाहे वो हाईवेज बना रही हो। तो जब एजेंसी दूसरी होती है तो उस पर निगरानी रखना चाहिए प्रशासन को कि वो कितनी बार पानी का छिड़काव कर रहे हैं। इसके साथ ही जो व्हीकल्स हमारे यहाँ 20 साल 25 साल 30 साल पुराने हैं वो भी इनमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, उन पे भी बैन लगना चाहिए। और लगातार देखिए एनसीआर में ये चीजें हो रही हैं, लेकिन कानपुर ऐसे शहरों में अभी इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लगातार लोग पुरानी गाड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं जो 25-30 साल पुरानी भी हैं और उनको आरटीओ से प्रमाणित भी नहीं होती हैं, और वो इलीगल रूप से प्रयोग करते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इसी के साथ हम कूड़ा भी बहुत जलाते हैं। जनरली लोग दुकान के बाहर कूड़ा निकाल के जला देते हैं जिसमें प्लास्टिक भी होती है। आप देखिए लगातार कहीं टायर लोग जलाते हैं तापने के लिए भी, जब ठंडक थोड़ी होती है तो लोग आग जलाते हैं, और आग जलाने में वो सब तरह की चीजें उसमें जलाते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। ये प्रदूषण मानव शरीर के लिए बहुत घातक है। अभी एक नई आया है, उसमें पता लगा कि पिछले सालों में 16 लाख लोगों की मृत्यु दुनिया में सिर्फ प्रदूषण के कारण हुई है। और उसमें प्रदूषण में देखिए हमारे देश में प्रदूषण ज्यादा है। लगातार आप देखिए हमारे यहाँ प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से इस पर काम नहीं करना चाहते हैं। सरकारें काम करेंगी, सरकारें क्या काम करेंगे, हमें इंडिविजुअल रूप से इस पर सोचना पड़ेगा कि हम अपने वाहन का प्रयोग ना करें, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, हम कूड़ा न जलाएं। हम अगर बिल्कुल बिल्कुल थोड़े मोड़े जो बदलाव है वो हमें भी करने होंगे। एसएन पांडे जी आपके पास फिर से लौटूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं गाजियाबाद से। अजीत आपसे यहाँ समझना चाहूंगी, 401 के पार पहुंच चुका है एक्यूआई लेवल, क्या कुछ अभी स्थिति बनी, क्योंकि आंकड़ा जो खराब है वो खराब से खराब की श्रेणी से ज्यादा पार हो चुका है? उनकी चादर है वो पूरे गाजियाबाद को समेटे हुए है। आपको बता दें कि ये जहरीली हवा जो है वो आम नागरिक के लिए कितना खतरनाक है, ये मैं आपको तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा। हम सुबह भी हमारी जो जेएमडी न्यूज की टीम है वो गई थी, और जमीनी स्तर से हमने जब देखा तो पूरे धुंध जो है, पूरी धुंध जो है वो बिल्डिंगें जो आसपास की बिल्डिंगें थी 200-300 मीटर की, वो भी तक दिखाई नहीं दिखे। हालांकि विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम थी। और ये देखने वाली बात है कि कितना महत्वपूर्ण है कि लोग जब घर से बाहर निकल रहे हैं, एक्यूआई लेवल का जो स्तर है वो बहुत गंभीर श्रेणी में है। जाहिर सी बात है कि जब गंभीर श्रेणी में दर्ज हो रहा है एक्यूआई लेवल, और बहुत खतरनाक एक्यूआई जो है वो दिख रहा है। फिलहाल इससे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अस्थमा के जो मरीज हैं वो उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन जैसी स्थिति जो है वो देखी जा रही है। आपको बता दूं, इसको लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गाजियाबाद के जो शिक्षा विभाग है उन्होंने एक आदेश जारी किया था, जिस पर आदेश जो है स्कूली जो निजी स्कूल है, नामचीन स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल है, वो भी हमने आज सुबह की जो तस्वीरें देखी, जिसमें साफ तौर पे तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जब प्रशासन द्वारा ये आदेश दिया गया है कि, और देखिए अजीत, मैं जैसा देख भी पा रही हूँ आपके पीछे जो तस्वीरें मुझे यहाँ सामने नजर आ रही है वो भी बिल्कुल धुंध है, यानी कि अभी दोपहर के 1:30 बजने जा रहे हैं और स्थिति कितनी खराब दिख रही है ये बिल्कुल देखा जा सकता है कि आपके पीछे जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कितनी धुंध है, यानी कि स्थिति कितनी भयानक हो रही है। एसएन पांडे जी आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि स्थिति को क्या लानीना से भी इसका कोई जुड़ाव है? नहीं, देखिए लानीना तो बात हो गई कि उसका ग्लोबली असर पड़ता है, पूरे एशिया महाद्वीप पर भी असर पड़ता है और सर्दी ज्यादा पड़ती है। तो सर्दी तो नवंबर में शुरू हो ही जाती है, अब की थोड़ी जल्दी सर्दी शुरू हुई है क्योंकि बर्फबारी अब की बार जो 2 से 3 दशक की बर्फबारी पहाड़ों पर पहले अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो गई थी। तो ऐसा सर्दियों में होता ही है कि सर्दियों में जब टेम्परेचर गिरते हैं तो प्रदूषण बढ़ता है। ये एक टेम्परेचर इंडिकेटर कारण होता है, तो ये आगे भी चलता रहेगा। तो इसमें दिक्कत एक नहीं है कि एक तो देखिए मौसम की असर हो गई, इसके बाद हम आम नागरिक जो भी हैं वो भी इस पे कोई ध्यान नहीं देते, क्या हो रहा, हम क्या जला रहे हैं, कुछ भी करते रहते हैं।
तो उससे भी प्रदूषण बढ़ रहा है। बिल्कुल, थोड़ी सी सजगता हम लोग को भी बरतनी चाहिए और आम लोगों को भी सजग रहना चाहिए। कुछ भी आप ना जला दें, क्योंकि प्रदूषण में एकाएक ये जो बढ़ोतरी देखी जा रही है ये हम जलाने की वजह से होता है, क्योंकि हम ठंड के दिनों में कुछ भी हम जला दे रहे हैं, उससे AQI